देखो एक लड़का। तो मेरे ही साइज का लग रहा है ना, मेरा ही शिकल का है ये तो। रविंदर, अगर इसे तुम्हारे जैसे कपड़े भी पहना दिए जाएं तो? रविंदर, तू एक काम कर, तू जाके अंदर मेरा इंतजार कर, मैं इस बच्चे को लेकर आती हूँ। क्या बोलता है? बच्चा पार्टी, सब लोग, अरे सब लोग एक साथ, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, आंटी पानी गिर गया। हाँ बेटा, देखो ना, तुम तो पूरे गीले हो गए। चलो चलो, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। भाई कपड़े, लेकिन मम्मी को क्या कहूँगा? अरे मम्मी के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। अगर तुम ऐसे गीले रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे और फिर मेडिकल चेकअप भी सही से नहीं होगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं बदल देती हूँ। जिंदर सॉरी, गलती से तेरे कपड़े गीले हो गए ना, मैं तुझे अपने कपड़े दे देता हूँ। मम्मी इसको मैं कपड़े दो। अच्छा बेटा जी। ये लो। ये ले और जाके बाथरूम में चेंज कर ले जा। मैं कैसा लग रहा हूँ? रविंदर पार्ट 2। स्वीट स्वीट। चलो मम्मा मेडिकल चेकअप के लिए। चलो चलो। जी वो कैंप चल रहा था। हाँ बच्चों को भेज देते थे। जी जी। ओह सत श्री अकाल चौधरी जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब बच्चे आ चुके हैं गांव के, बस आप ही का इंतजार था। जी हाँ जी हाँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछूं? आप पूछिए पूछिए। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि आप शुद्ध मन से योगा करके आए, आपने किया? जी हाँ जी हाँ। ओ बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी बढ़िया। वो बच्चों को इंतजार कराना ठीक नहीं है, तो आप आइए। हाँ, आइए जी आइए, आइए जी आइए। जी जी। हाँ इधर डॉक्टर साहब। शांत बच्चों, सब लोग शांत हो जाओ और फटाफट लाइन लगाओ। लड़का एक तरफ और लड़की एक तरफ। बैठिए, एक एक करके सबको अंदर भेजिएगा। ओए आजा 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 पुत्र आजा। ओ सुबह से थक गई होगी तू, बैठ 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 बैठ। ओ देख पुत्र, ओ हमारा पोता रविंद्र चौधरी, वो गांव वाले बच्चों के साथ लाइन में खड़ा है मेडिकल चेकअप के लिए। पापा जी, बिल्कुल रविंदर जैसा लग रहा है ना? हैं? वो तू की कहना चाहती है? रविंद्र जैसा मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या कहना चाहती तू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ना, हमारा रविंदर वहाँ लाइन में खड़ा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और ये कह रही थी मैं। हाँ, वो अमृता पुत्र, स्कूल में जो मेडिकल चेकअप चल रहा था ना, जी, वहां से रविंदर इंजेक्शन के डर के मारे भाग आया था। कहीं ऐसा ना हो यहाँ से भी भाग जाए। मैं उसे समझा के आता हूँ। हैं? नहीं पापा जी। क्यों पुत्र? पापा जी बैठिए ना। अरे पुत्र क्या हुआ? पापा जी, रविंदर को जाके इंजेक्शन की बात करेंगे ना, तो रविंदर इंजेक्शन से डरकर फिर से भाग जाएगा। तो आप उससे जाकर इंजेक्शन की बात मत कीजिए। ये बात तूने ठीक कही पुत्र। पुत्र एक बात कहूं, दूसरी बार तूने ये बात बहुत अच्छी कही। तू बहुत समझदार है पुत्र, बहुत समझदार है। वो तू सही कह रही है कि अगर मैंने इंजेक्शन का नाम लिया तो कहीं वो फिर दोबारा ना भाग जाए। वही तो पापा जी। मगर पुत्र मैं उससे इंजेक्शन की बात नहीं करूंगा, कोई और बात करूंगा और मिल के आता हूँ उससे। हैं? नहीं पापा जी, पापा जी बैठिए ना। मैं क्या कह रही थी कि हमारे पिंड के बाकी बच्चे भी वहां पर खड़े, तो वो सब तो सोचेंगे ना कि रविंदर के दादू तो उससे मिलने के लिए आए, हमारे दादू आए नहीं है।
तो इन सारे बच्चों को बुरा लगेगा पापा जी। आप भी मत जाइए। ओए पुत्र, तू कितनी दूर की सोचती है? इतनी अच्छी बात कही है तूने, तीसरी बार तूने अच्छी बात कही है। ओए जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। ओए तभी मैं कहता हूँ मेरी बहू बहुत समझदार है। पर पुत्र, वो तू अंदर जा और डॉक्टर से पूछ ले, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उसको। मैं पूछूं पापा जी? तू नहीं पूछेगी तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं पापा जी, आप बैठिए ना, मैं चली जाती हूँ, मैं पूछ लूंगी। ओ ठीक है पुत्र, जा पूछा। मैं जा रही हूँ पापा जी। हाँ हाँ। ओए इधर कहाँ जा रही है? ओए उधर जाना, उधर आगे को। हाँ हाँ पापा जी, बस वहीं जा रही थी। अब बेबे, बेबे आप उधर क्या कर रही हैं? यहाँ आइए ना। तो आ जाओ बेबे, आ जाओ। बेबे, आप यहाँ पापा जी के पास रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कोई काम तो मिला मुझे, ठीक है। मेरी सोनी रावी। मेरी साड़ी मम्मी। रावी, मैं जानती हूँ कि तुझे कभी लड़का कभी लड़की बनने में बहुत मुश्किल होती है। ये ना तेरी वो मैथ्स बुक और हिस्ट्री बुक से भी मुश्किल है ना? हाँ। लेकिन रावी, मजा भी आता है ना कभी लड़का कभी लड़की बनने में, है ना? तुझे पता है हम दोनों ना हमारे इन दो हाथों की तरह है। जैसे हमारे दोनों हाथ हमेशा हमारे साथ होते हैं, वैसे ही हम दोनों भी तो हमेशा साथ साथ है ना? हाँ। माँ बेटी होने के साथ साथ दोस्त भी तो हैं और पार्टनर भी। पार्टनर। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। डर लग रहा है क्या? रावी, क्या करूं? अगर मेरा बच्चे ना तो मैं तुझे ना कभी इतना सा भी दर्द ना दूं। लेकिन मैं क्या करूं? और वैसे भी तेरा टीका भी नहीं हुआ है, तो इस बहाने तेरा टीका भी हो जाएगा। सही है बेटा? बेटा नहीं बेटी। शैतान, चल मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, चल जल्दी। ओए चुप कर जा, सुई लगी है, गोली नहीं लगी। ओए रविंदर किथे है? क्या पता। अच्छा मैं जा रहा हूँ रसगुल्ले खाने, चलोगे? हाँ, खाएंगे रसगुल्ले, खाएंगे। ओए हंस के बोल, रसगुल्ले मिल रहे हैं, चले? रसगुल्ला। रावी, सुई से दर्द तो नहीं हुआ तुझे? है वाह, इस बच्चे के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ हूँ। आप? जी। इसकी माँ नहीं आई? मैं इसकी डॉक्टर साहब, मैं इसकी माँ जैसी तो हूँ ना? आप? डॉक्टर साहब ये सब छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि सब ठीक है ना? ये ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत हेल्दी बच्चा है भाई, बहुत हेल्दी बच्चा है। तो मैं इसे लेके जा सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अच्छा सेका। ओए मेरी रावी, तू जल्दी से अंदर जा, मैं जोगिंदर को लेकर आती हूँ। चलो। जोगिंदर चले? हाँ। दर्द नहीं हुआ? नहीं। अरे वाह, तुझे तो इस बात के लिए 2 रसगुल्ले मिलेंगे। चल तेरे कपड़े भी सूख गए, पहना देती हूँ। हाँ चलो, मैंने कब मना किया? अरे वाह, तू तो बड़ा ही समझदार बच्चा है। चल। बेबे, वो रविंदर का मेडिकल चेकअप हो गया, मैं उससे मिलाता हूँ। हैं? ओए बैठ तू, बैठ। पहले मुझे ये बता, रविंदर सदन का गेट कहाँ है? क्या क्या पूछा आपने? रविंद्र भवन का गेट किधर है? ओ बेबे, क्या पूछ रही हैं आप? मैं चौधरी यशपाल, चौधरी यशपाल। ओ हाँ, चौधरी। बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। और कल ही आया, मैं आपसे मिला तो था। ओ हाँ, मैं भूल जाती हूँ ना। तो ये बता, ये घर के बाहर मेला क्यों लगा रखा है? मेला? ये आपको मेला दिख रहा है?
ओए बेबे, ये मेला नहीं है, ये मेडिकल कैंप है, मेडिकल कैंप। तू मुझे उल्लू बना रहा है? इतने ढेर सारे बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं और कह रहा है मेला नहीं है। तो क्या हो गया आपको? देखिए, ये मेला नहीं है। अगर मेला होता तो दीवार पे क्यों लिखा होता शारीरिक परीक्षण करवाओ, टीका लगवाओ। देखो, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखो 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 देखो। वो इतने सारे बच्चों में पता नहीं रविंदर कहाँ गुम हो गया। कितनी देर हो गई उसे देखा ही नहीं। बेबे, मैं रविंद्र से मिलने ही जा रहा था कि आप आ गई। पहले जा रहा था तो अमृता ने रोक दिया, अब जा रहा था तो आपने फिर रोक दिया। मैं क्या गलती हो गई मुझसे? वो कोई मुझे मेरे पोते से नहीं मिलने दे रहा। वो क्या खता हो गई मुझसे? मुझे समझ में नहीं आया। ओए अमृता पुत्र। जी पापा जी। ओए बढ़िया काम हो गया भाई। हाँ हाँ। ओए रविंदर, सब ठीक हो गया ना? ओए बता, क्या क्या हुआ है? वो इंजेक्शन लग गया तुझे? मेडिकल चेकअप पूरा करा लिया ना? वो तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, इंजेक्शन से डर लगा, लेकिन मैंने आंखें ही बंद कर दी। इंजेक्शन लगा कहाँ? तुझे दर्द नहीं हुआ? बदमाश कहीं के। रविंदर। ओए ठीक है, चल, अब सब ठीक हो गया ना? अरे ये कोठी चौधरी यशपाल की है ना? अरे जरा अंदर हो ना, देखने दो कोठी को। क्यों ड्राइवर भैया, ये कोठी यशपाल की है ना? अरे मुझसे क्या पूछ रही हैं? आप ही को पता होगा। हाँ हाँ पता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो जी, हमारी मंजिल आ गई है। अरे नीलम, क्या बंगला है, क्या कोठी है। इसके छत पे हम लोग बाटी चोखा बना के खाएंगे। हाँ अरे बहुत हो गया, क्या बड़बड़ कर रहे हो? चलो नीचे उतरो। ठीक है, चलते हैं। चलो जी। अरे वाह, क्या बात है। अरे नीलम, हम लोगों का यहाँ आना सफल हो गया। वाह वाह वाह, क्या कोठी है। अब चलो जी, आवाज लगाओ चौधरी जी को। हाँ, आवाज लगाते हैं। अरे चौधरी जी, ओ चौधरी जी। अरे जी, थोड़ा प्यार से बोलिए, जैसे आपका कोई बहुत पुराना दोस्त हो। अच्छा, सामान उतार दो। अभी रुक जाओ, किराया देने वाला तो आने दो। हाँ तब ठीक है बुला। चलो जी, प्यार से आवाज लगाओ। चौधरी यशपाल जी, ओ यशपाल जी, अरे बहरवा तो आओ। यशपाल जी। ये यशपाल चौधरी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5-6 साल पहले तो मुलाकात हुई थी, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। लेकिन जहां तक हमको याद है, वो आदमी 5 फुट 6 इंच या 7 इंच का होगा। इस ससुरा सिकुड़ के इतना छोटा कैसे हो गया हो? नहीं जी, नहीं जी, ये चौधरी जी किसी एंगल से नहीं लगते। किससे मिलना है आपको? हमारे मित्र चौधरी यशपाल जी से। आपके मित्र? मेरा मतलब इनके मित्र। हमरे मित्र हैं, हम हैं पृथ्वी तिवारी पटना वाले। जाके जोर से गले मिलना। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आपने हमें नहीं पहचाना? अरे हम हैं नीलम तिवारी। पृथ्वी तिवारी पटना वाले। अरे हमारे इतना पुराना मित्र है, पूछो मत। अरे संभाल के, उनकी तबीयत थोड़ी नरम है। अजी अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये बात आपको याद नहीं है? जब आप पटना आए थे तो आप कह रहे थे होटल में जाने के लिए, लेकिन आखिर में आप हमारे ही घर ही रुके थे। हाँ 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 हाँ, वो पटना वाले तिवारी जी, ट्रांसपोर्ट वाले ना? हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया। अरे आपको ये बात तो याद है कि नहीं?
कि हमारे घर के कोड़े वाले होटल से हमने फेमस खाना मंगाया था। खाना इतना अच्छा था कि आपने उंगलियां इतनी चाटी कि हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी 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 जी। तो आप लोग खड़े क्यों? आइए आइए, अंदर आइए। चलिए। अब टैक्सी को छोड़ो, सामान ले आओ और बच्चों को भी बाहर ले आओ। और सुनो, वो कहा है कि टैक्सी वाले को पैसा भी दे देना। ऐसा है कि पटना से यहाँ तक 1000 रुपए के नोट का छुट्टा ही नहीं मिला। कैसे लोग समझ में नहीं आता। तिवारी जी आप चिंता मत कीजिए, कुगी सब कर लेगा। हाँ कुगी। अरे बच्चों बाहर निकलो। ए पप्पू बाहर निकलो। पप्पू ए बेटा बाहर आओ। देख ताऊ जी है। पैर छुओ चाचा के पैर। अब बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग आइए, अंदर आइए। आइए आप लोग आइए। वो सामान कुगी ले आएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाई खोलो। चलो लो भाई, सामान उतारो। इतना सामान? ये लोग मिलने आए या डेरा डालने? भाई पैसे निकालो, जल्दी करो। अच्छा भाई कितने हुए? 510 रुपए। हैं? स्टेशन से यहाँ तक 510 रुपए? पागल समझा है क्या? अरे भाई ये प्राइवेट गाड़ी है, रिक्शा नहीं है। और एक तो आपके मेहमानों ने पूरा धर्मपुर घुमा घुमा के मेरा दिमाग पागल कर दिया। जल्दी निकालो सामान। दूसरा भाड़ा मेरा रेडी है, इतना टाइम लगा दिया आपने। लो भैया पैसे निकालो। ये लीजिए भैया 510 रुपए बोले, ये तो 10 रुपए है। अरे दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। हाँ बढ़िया, चौधरी साहब का माल खा खा के तुमसे काम भी नहीं होता, पोखड़ का माल खाते हो। चलो लक ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पाजी ये आपने इंग्लिश में क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आपके मेहमान आपको मुबारक हो। तो मान लीजिए, चलिए और उनकी सेवा करिए। जाने कहाँ से चले आते हैं। चले जाते हैं। ये लीजिए, यहाँ रख देता हूँ मैं। हाँ ले जाओ आके। अरे हमरे बच्चे तो हमेशा फर्स्ट आते हैं, पीटी उषा से ट्रेनिंग ली है। एक बात आपसे कहूंगी चौधरी साहब, जब 5 साल पहले आप पटना आए थे ना, तो कहे थे पंजाब जब आना तो हमरे घर जरूर आना। बस उसी दिन हमने पक्का कर लिया था कि पंजाब आए ना आए, लेकिन चौधरी जी के घर जरूर आएंगे। क्यों जी, हम ठीक कहे हैं ना? अरे लो नीलम, तुम बोलो और कोनो बात गलत हो सकती है? कभी नहीं। चौधरी तू पटना कब गया था? बेबे मैं 5 साल पहले गया था पटना। जब तिवारी जी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे ना, तो एक दिन मुझे अपने घर ले गए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छे आदमी है तिवारी जी। वो तो शक्ल से ही नजर आते हैं। आंटी आंटी, ये बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे अभी तो पकौड़े खिला दे रास्ते में, गर्मा गर्म बड़े बड़े पकौड़े। कैसे बच्चे, हमें समझ में नहीं आता। तिवारी जी बच्चे हैं। बच्चे क्या, पंजाब में तो बड़ों को भी बार बार भूख लागत है। हाँ ये बात तो सही है जी 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 जी। कुछ लाऊं? हाँ, बच्चों के लिए गरम गरम नाश्ता, और हाँ इनके लिए एक कप चाय, और सुन हमारे लिए जूस ले आना। नीलम हम सोच रहे हैं हम भी जूस पी ही लें। क्या कहा हमने? तुम चाय पियोगे? हमारा बहुत ध्यान रखती है नीलम। हाँ ठीक है ठीक है, चाय पियेंगे, वो भी शक्कर कम। बच्चों तुम लोग मुझे बताओ, क्या खाना है तुम लोगों को? अरे पंजाब के तो पराठे बड़े मशहूर हैं, हम तो वो ही खाएंगे, वो भी मक्खन लगा के। जी आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए पराठे बना लेती हूँ मक्खन लगा के। आंटी आंटी, हम भी चलते हैं रसोई में। अच्छा ठीक है। मासूम है बच्चे। मासूम बच्चे। जी आंटी जी, आपके बच्चे बहुत ही मासूम हैं। मैं पराठे बनाती हूँ जाके। अरे बहू रानी, तुम इतना जिद करे हो तो हम रुक ही जाते हैं यहाँ जी। बस हमारे लिए 2 कमरों का इंतजाम कर दो तुम। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए 2 कमरों का इंतजाम हो जाएगा।
आंटी क्या देख रही हैं आप? वो जूस नहीं आया अभी तक। अरे हाँ, एक मिनट आंटी जी। कुकी जूस लेके आ जल्दी से, अभी लाया परजाई जी। जल्दी। अरे हम जब भी बाहर जाते हैं तो 2 कमरों का इंतजाम करते हैं होटल में। मम्मी हम होटल कब जाते हैं? वही छुट्टियों में, जैसे अब आए हैं। लेकिन ये तो होटल नहीं है। अच्छा जा जा, चल बाहर खेल जाके। जा मन्नू बिटिया।